हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे मैं यूज करके अपने घर का काम और भी ज़्यादा आसान करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के ये सारे टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी एक टिप भी यूज़फुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का फर्स्ट टिप। घर में सिलाई मशीन रहती है तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे रील, सुई, धागा, हुक्स, सीजर आदि की ज़रूरत होती है। तो हम इसको अगर इस तरीके से बाउल में रखते हैं तो ये क्या है, रील का जो धागा होता है तो वो इधर उधर अलट पलट कर उलझ जाता है, जिसको हम अगर सही करते हैं तो धागा वेस्ट जाता है। और इसी तरीके से सुई हमें रील के अंदर लगानी होती है तो वो सही से सेट नहीं हो पाती। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इसके लिए यूनिक टिप, जिससे जो हमारी सिलाई मशीन का मटेरियल है वो हमें एक ही डब्बे के अंदर एक ही जगह मिल जाएगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम लेंगे एक डिब्बा। आप कोई भी इस तरीके का एक डिब्बा ले सकते हो। और अब हम इस डिब्बे के साथ एक चीज़ और लेंगे, वो है डबल टेप। तो इस डिब्बे के अंदर हम इस तरीके से छोटे छोटे भागों में कट करके डबल टेप को लगाएंगे। तो डबल टेप को पूरी तरह इस तरीके से हमें सेट करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि इस डबल टेप का जो ऊपर वाला पार्ट है हमने हटा दिया है। और अब हम लेंगे जो हमारे घर के अंदर मशीन में काम आती है, सिलाई मशीन में रील्स। अब हमें इन रील को लगाना है इस डिब्बे के अंदर जहाँ हमने डबल टेप लगाई थी। तो हम फ्रेंड्स एक एक करके जो धागे हैं, यानी धागे वाली रील है, तो हम इसको लगा देते हैं। तो इस तरीके से लगाने से फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है, क्योंकि सभी के घरों में रील रखने के लिए रील वाला डिब्बा नहीं होता। तो उन लोगों के लिए बहुत ही ये बेस्ट आइडिया है। और अब हम क्या करेंगे, रील्स को हमने सेट कर दिया है, बाकी जो रहा है वो है हुक्स। तो हुक्स को हम क्या करेंगे, छोटे बच्चे जो जेम्स वगैरह खाते हैं तो उनकी इस तरीके से बोतल आती है, तो ये खाली होने के बाद हम फेंक देते हैं। तो इसके अंदर हम हुक डालकर इस बोतल का भी हम बहुत ही अच्छे से यूज में ले लेंगे। और इस बोतल्स को हम रख देंगे इस तरीके से इस डिब्बे के अंदर। तो हमें बहुत ही बड़े ही आसानी से एक ही जगह सारे आइटम मिल जाएंगे। और इस तरीके से लगाने के बाद रील भी इकट्ठी नहीं होती, जिससे ये सेफ रहती हैं। और अब हमें लगाना है इसके ऊपर ढक्कन। आप चाहे तो इस ढक्कन के ऊपर डबल टेप लगाकर इस तरीके से रील या फिर सुई आप कुछ भी इसके ऊपर रख सकते हो। फिर ढक्कन लगाकर आप इस तरीके से इस डिब्बे को मशीन के पास या फिर कहीं अलमीरा में रख सकते हो, जिससे ये नीचे भी नहीं गिरेगी रील और बहुत ही अच्छे से हमें एक ही जगह मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप फ्रेंड्स बच्चों के आर्ट वाले कलर को लेकर है, कि जब हम इस तरीके से जो कलर लाते हैं, जब इन कलरों का यूज हो जाता है यानी कलर ख़त्म हो जाता है, तो इस तरीके से ये खाली बॉक्स बच जाते हैं। तो इनको हम वेस्ट समझकर कचरे के अंदर फेंक देते हैं। तो आज मैं बहुत ही एक अच्छी सी टिप लेके आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं वो यूज़फुल टिप्स क्या है। तो हमें लेना है इस तरीके जो खाली बॉक्स कलर का है। तो अब इसके ऊपर हम लगाएंगे डबल टेप। तो हमने ये जितने भी बॉक्स हैं उस सारे पर ये डबल टेप लगा लेनी है इस तरीके से। यहाँ पर हमने डबल टेप को छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करके इस बॉक्स के ऊपर हमने लगा लिया है। और अब हम इस बॉक्स को लगाएंगे हमारे बाथरूम के अंदर, या फिर जहाँ हमारा वॉशरूम रहता है तो वहाँ पर हम दीवार के अंदर इस डिब्बे को फिट कर देंगे, यानी चिपका देंगे। और अब हम जब भी सुबह या शाम को ब्रश करते हैं तो ब्रश को हम इस तरीके से इस पर लगा देते हैं, जिससे ब्रश हमें बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और ये एक ब्रश टांगने का हैंगर बन गया है। तो आप इस तरीके से इन डिब्बों को यूज कर सकते हो। फेंकने से पहले आप ज़रा सा सोचकर इस टिप को एक बार ज़रूर फॉलो कीजिए। और फ्रेंड्स, आपको ये टिप पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप फ्रेंड्स प्याज को लेकर है। तो हमने यहाँ पर एक प्याज लिया है, तो इसका छिलका उतारे बिना ही हम यहाँ पर इसको चाकू से बीच में से कट कर लेते हैं। और कट करने के बाद प्याज इस तरीके से हो जाता है। आप चाहे तो इसका छिलका उतार सकते हो, वरना अगर नहीं उतारे तो भी चलेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इस प्याज का यूज़ करेंगे बर्तन धोने वाली सिंक के अंदर। तो आप सोच रहे होंगे कि प्याज का इस सिंक के अंदर क्यों यूज़ हो रहा है। तो मैं बता दूं आपको कि जब हम
रात को जब बर्तन वगैरह साफ़ करके हम सोने चले जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमारी छिंक के अंदर कॉकरोच आ जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से प्याज को छिंक के अंदर हम इस तरीके से मसल देंगे, जिसकी खुशबू छिंक के अंदर प्याज की हो जाएगी। तो इस प्याज की खुशबू से कॉकरोच वगैरह नहीं आएगा और ना ही कोई कीड़ा मकोड़ा आएगा। इस प्याज को बर्तन साफ करने वाली छिंक के चारों तरफ अच्छे से रगड़ने के बाद छिंक को इस तरीके से छोड़ देना है, जिससे हमारे घर पर कॉकरोच वगैरह नहीं आएगा। आप चाहो तो कटोरी में इस तरीके से रख सकते हो, बट पूरे किचन में रात भर में प्याज की स्मेल हो जाएगी, तो आप मत रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप फ्रेंड्स इस तरीके से पीतल के बर्तन को लेकर है कि हमारे घर के अंदर इस तरीके के पीतल के बर्तन रहते हैं जिनको हम यूज करते हैं तो वो काले पड़ने लग जाते हैं और उनको साफ करना थोड़ा कठिन होता है। तो चाय वगैरह के बर्तन होते हैं या फिर दूध वगैरह के होते हैं, चाहे कोई भी बर्तन हो, तो इन बर्तनों को काले पड़ने के बाद हम कैसे साफ़ करें, तो उसके लिए मैं बहुत ही एक यूनिक टिप लेके आई हूँ। सबसे पहले हमें पीतल के बर्तन को उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद हम लेंगे यहाँ पर दही फ्रेंड्स हमें 2-4 दिनों की लेनी है, यानी थोड़ी खट्टी दही होनी चाहिए। जितनी खट्टी दही होगी उतने ही ये पीतल के बर्तन अच्छे से साफ होगा, यानी पीतल के बर्तन के ऊपर खट्टा दही बहुत ही अच्छे से रिएक्ट करता है। अब हमें इस दही को एक चम्मच की सहायता से इस बर्तन के ऊपर लेप बनाना है। अगर आप चाहे तो चम्मच से लगा सकते हो, वरना हाथ से अच्छे से मसल देना इसके ऊपर। और इस तरीके से दही को लगाने के बाद हमें इस बर्तन को 10 मिनट तक उल्टा करके इस तरीके से रख देना है। और यहाँ पर 10 मिनट होने के बाद हम लेंगे इस दही के साथ मिट्टी। आप कोई भी मिट्टी ले सकते हो, बालू मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी, कोई भी मिट्टी ले लीजिए। और मिट्टी को इस बर्तन के ऊपर जहाँ हमने दही का लेप बनाया था उसके ऊपर हमें इस तरीके से रखना है और फिर अपने हाथों से अच्छे से मसलना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे हम इस बर्तन के ऊपर मसलते जाएंगे, अपने हाथों को अच्छे से रगड़ेंगे और इस मिट्टी और दही के साथ, तो ये बर्तन का जो भी इसके पीतल के ऊपर काला कलर था वो बिल्कुल उतर जाएगा और बर्तन बिल्कुल पीतल जैसा शाइनिंग मारने लग जाएगा। तो हमें इस तरीके से 5 मिनट तक लगातार इस तरीके से मसलना है। तो फ्रेंड्स मैं मेरे बर्तनों को इसी तरीके से साफ़ करती हूँ, जितने भी घर के अंदर पीतल या फिर तांबे के बर्तन होते हैं। तो इस तरीके से साफ़ करने से बहुत ही इजीली साफ़ हो जाता है। उसके बाद आपको साबुन या फिर कोई भी डिटर्जेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 5 मिनट तक मसलने के बाद हम इसको वॉश कर लेते हैं। और अब मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ कि ये कैसा हो गया पहले से। तो वॉश कर लेते हैं। यहाँ पर वॉश करने के बाद आप देख सकते हो कि इसमें कितनी शाइनिंग आ गई है। जो पहले कितना गंदा लग रहा था बर्तन, वो अब अच्छे से चमक रहा है। तो आप भी इस तरीके से पीतल के बर्तन को साफ़ कर सकते हो बहुत ही इजीली घर पर। तो फ्रेंड्स आपको ये टिप कैसी लगी? अगर आपको टिप अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं इसी तरीके के वीडियो लेकर आती रहूँ। तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पर जो पहले वाला बर्तन और अब वाले बर्तन में कितना फ़र्क पड़ा है। लग रहा है ना बिल्कुल नया, जैसे मार्केट से अभी लेकर आए हो। तो फ्रेंड्स आप इस टिप को एक बार ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।